तो चलिए आज शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन है अभिनय से था, लेखक से था, राजनीतिक से था या वैज्ञानिक से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कामिनी कौशल का संबंध अभिनय से था। अगला है, उड़ीसा के कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2। अगला है, भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर सबमर्सिबल किस मिशन के तहत लॉन्च किया जा रहा है? ऑप्शन है सागरमाला परियोजना, समुद्रयान मिशन, मत्स्य मिशन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, समुद्र मिशन के तहत। अगला है, एक्सियोम मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। दूसरा है यह एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था। तीसरा है इसमें इसरो, नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स की साझेदारी थी। या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ सभी कथन जो है सत्य है। अगला है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बसाया जाएगा? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बेंगलुरु या आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। अगला है, अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है अरलम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला है, विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप किस देश ने लॉन्च किया है? तो विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप, इसका ऑप्शन है अमेरिका, जापान, भारत और चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला है, टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाने की घोषणा की है? पाकिस्तान, भारत, स्विट्जरलैंड, चीन। राइट आंसर हो जाएगा भारत। वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन है 140वीं, 150वीं, 160वीं या 165वीं। तो वर्ष 2025 में 150वीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। अगला है, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना ERM से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित होगा? ऑप्शन है दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, डी है A एवं B दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से दरभंगा तथा मधुबनी जिला लाभान्वित होगा। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पर है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत सीमेंट उत्पादन में दूसरा स्थान पर है। अगला है, सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है? सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, गोवा, मुंबई या केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंदूर ब्रिज मुंबई में स्थित है। अगला है, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका तथा बांग्लादेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता। अगला है, 14वां 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है ब्राज़ील, कजाकिस्तान, रूस या सऊदी अरब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 17वां ब्रिक्स
शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। अगला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया? ऑप्शन है ईरान, इजराइल, अमेरिका तथा रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की शुरुआत किया था। अगला है 16 नंबर, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन है ज्योति बीज, पूनम शर्मा, अनंत गोयनका या राजीव मेमानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, अनंत गोयनका। अनंत गोयनका जो है फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला है न्यूयॉर्क सिटी के किस मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा की? ऑप्शन है एडम्स, एरिक एडम्स, हैरिस या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का एरिक एडम्स। एरिक एडम्स जो है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं जो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला है कुमुदिनी लखिया किस नृत्य से संबंधित थी? ऑप्शन है कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम या ओडिसी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमुदिनी लखिया कथक नृत्य से संबंधित थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है मित्र विभूषण नेपाल, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राज़ील, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस द एपोस्टल रूस या सभी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा मित्र विभूषण नेपाल, क्योंकि मित्र विभूषण सम्मान अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका ने प्रदान किया था। अगला है बिहार विधानसभा चुनाव 2024 के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ऑप्शन है पेमा खांडू, मोहन चरण मांझी, प्रेम सिंह तमांग या चंद्रबाबू नायडू। तो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी 2024 के बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला है 21 नंबर, कृषि संबंधी तकनीक का प्रसार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? इसका ऑप्शन है यह स्थानीय ज़रूरत के अनुसार अपनाना होता है, ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं, या किसानों को डर रहता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल न हो जाए, या डी उपयुक्त सभी। तो इसमें डी उपयुक्त सभी हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में कृषि असंगठित एवं पिछड़ा क्षेत्र है तथा इसमें अधिकतर लोग अशिक्षित है। इससे यह स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार अपनाना होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? इसका ऑप्शन है करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो, बी है करदाता और सरकार के बीच सीधा संबंध हो, कर आय पर आधारित हो, या जिस पर कर लगाया गया हो उस पर उसका प्रभाव और दबाव पड़े। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। ऑप्शन है उत्पादों में विभेदन, किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न मूल्य, विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए समान मूल्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य होना चाहिए। अगला 24 नंबर, मजदूर संघ का संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है श्रेणी समाजवाद, फेबियन समाजवाद, सिंडिकेटवाद या उदारवाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सिंडिकेटवाद। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को सिंडिकेटवाद कहा जाता है। अगला है आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का क्या तात्पर्य है?
ऑप्शन है वह ढंग जिसमें कीमतें बढ़ती है, वह ढंग जिससे बैंक क्रेडिट सृजित करते हैं, या किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है, या वह ढंग जिससे सरकारी व्यय में वृद्धि होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है। अगला है 26 नंबर, लोहे में जंग लगना किस अभिक्रिया के कारण होता है? ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपचयन, जस्तीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। अगला है माइकोप्लाज्मा एवं मेथनोजेन बैक्टीरिया में क्या समानता है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, अवयवी श्वसन की उपस्थिति, पोषण की विधि या केंद्रिका की अनुपस्थिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अवयवी श्वसन की उपस्थिति। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन है भोजन को देखकर लार स्राव, नींद का आना, आसन में बैठना, दौड़ना एवं कूदना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए, भोजन को देखकर लार का स्राव। अगला है संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता क्यों दी जाती है? ऑप्शन है यह तांबा, पीतल एवं एल्युमिनियम से अधिक प्रत्यास्थ है, इसका यंग गुणांक कम होता है, इसकी प्रत्यास्थता सबसे कम होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यह तांबा, पीतल और एल्युमिनियम से अधिक प्रत्यास्थ है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है समान ताप वृद्धि पर पारे आयतन एथिल अल्कोहल से अधिक बढ़ता है, या एल्युमिनियम का प्रसार कांसे से कम होता है, या एथिल अल्कोहल का प्रसार अन्य द्रवों से अधिक होता है। अगला है गैसों का प्रसार सबसे कम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एथिल अल्कोहल का प्रसार अन्य द्रवों से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 31वां नंबर, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके पिन के दोलन को प्रेरित कहलाते हैं जब? ऑप्शन है दोलन मुक्त रूप से होते रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखते हैं, तीसरा ऑप्शन है दोलन क्षय बल से रुकने लगते हैं, चौथा ऑप्शन है इन उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखते हैं। अगला है यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा से चल रहे हो तो वेग के बढ़ते क्रम में व्यवस्था होगी। ऑप्शन ये है अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। दूसरा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण। चौथा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का विभाजन, दूसरा ऑप्शन है सब्जियों को पकाने पर मुलायम होना, तीसरा ऑप्शन है गीली मिट्टी का सूखना, चौथा ऑप्शन है नमक का पानी में घुलना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सब्जियों को पकाने पर मुलायम होना। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, आरबीसी को सामान्य लवण या सम पराशरी में विलयन में रखने पर क्या होगा? ऑप्शन ए है फूल जाएगी, बी है फूटकर फट जाएगी, सी है सिकुड़ जाएगी, डी है कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब लाल रक्त कोशिकाओं को सामान्य लवण के विलयन में
तनुकृत किया जाता है तो इन कोशिकाओं के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है 35वां नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। बी है यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। तीसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है। और डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला है 36वां नंबर, कोशिका के अंगों का यातायात प्रबंधक कहलाता है। इसका ऑप्शन है गोल्की काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या तारकाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। अगला है जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जीनोम, सिस्ट्रोन, मिडोन या रेकॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रोन जीन के कार्य की इकाई को कहा जाता है। अगला है 38वां नंबर, जीव द्रव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या है? ऑप्शन है 81:19, 78:22, 19:81 या 22:78। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीव द्रव्यमान में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात 19:81 है। अगला है नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन है जस्ता, तांबा, बोरॉन या मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। नींबू में लिटिल लीफ रोग, डायबैक रोग तांबा की कमी से होता है। अगला है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा है पेरीफेरा, तीसरा है सिलेंट्रेटा, चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थीस। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरीफेरा। अगला है 41वां नंबर, मेढक किस वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन है मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया वर्ग या स्तनी वर्ग या सरीसृप वर्ग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग के हैं। अगला है किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बड़े आकार के फल फूल प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है ऑक्सीसन, साइटोकिनिन, फ्लोरिजन, जिब्रेलिन। राइट आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन के छिड़काव से बड़े आकार के फल फूल प्राप्त होते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है CO2, पानी, क्लोरोफिल व सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। बी है लाल प्रकाश में दर्द अधिक और बैंगनी कम होती है। सी है जल का अपघटक ऑक्सीजन बनाने में सहायक है। चौथा है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन जो है सत्य है। अगला है 44 नंबर, सरल आकृतिक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है लिनियस, व्हिटेकर, अरस्तु या टीओ डाइनर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। सरल आकृतिक लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण अरस्तु ने किया। अगला है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज या डीऑक्सीराइज
राइबोज या राइबोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज। डीएनए में पाई जाने वाली संकरा है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी तरह के और प्रश्न मिलेंगे आपको हमारे चैनल पर फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।